सड़कों पर हुजूम हो, एम्बुलेंस का रास्ता ना हो, कारोबार रुक जाएं, लोगों का जोश थमने का नाम ना लेता हो, ये सब कुछ गद्दारी भी करार दिया जा सकता है और हुब्बुल वतनी भी। ऐसा करने वालों पर जाहिल बुनियाद परस्त टोले का लेबल भी लगाया जा सकता है और बाशऊर कौम और जिंदा कौम का भी। और ऐसा करने का हुक्म देने वालों को दहशतगर्द करार देके 4th शेड्यूल में भी डाला जा सकता है और सच्चा और बेबाक लीडर भी करार दिया जा सकता है। बस फर्क ये होना चाहिए कि ये हुजूम किसके कहने पर और किस मकसद के लिए निकला। जी हाँ, जमा होने वाले अगर नामूसे रिसालत के लिए जमा हुए हों तो वो मुल्क की इकोनॉमी की तबाही का बाइस, मरीजों की मौत की वजह और मुल्क दुश्मन गद्दार टोला करार पाएंगे। लेकिन अगर वो इमरान खान साहब की कॉल पर निकले हैं तो उनसे बड़ा कोई हुब्बुल वतन नहीं। और इतनी देर बंद रहने वाले कारोबार नए पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानी शुमार होगा और फंसने वाली एम्बुलेंसों में परेशान होने वाले गालिबन शहीद या बच गए तो गाजी। जमा होने वाले लोग अगर फ़ख्र मौजूदात वजह तख्लीक़ कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर निकलें तो शिद्दत पसंद, बुनियाद परस्त, जाहिल और दीन को बदनाम करने वाले कहलाएंगे। लेकिन अगर वही रश इमरान खान के चाहने वालों का हो तो गैरतमंद मुसलमान और बाशऊर कौम, दीनदार कहलाएंगे, चाहे बगल में बाजियां नाच रही हों। अवाम को सड़कों पर लाने वाला अगर फ्रांस और दीगर गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़क पर लाया हो तो वो दहशतगर्द होगा, जेल जाएगा, 4th शेड्यूल में डाला जाएगा, मीडिया ब्लैकआउट होगा। लेकिन जनाब, अगर सरकारी टीवी पर बैठकर अवाम को सड़कों पर लाने वाला इमरान खान होगा तो वो एक अजीम लीडर कहलाएगा और इस्लाम का ठेकेदार माना जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई या लो शुगर करने के बजाय 2 मिनट किसी कोने पे चुपचाप बैठकर सोचें जो मैंने कहा है और उसके बाद कहें जो भी कहना है।